अभी तक हम लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना सीख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू उस फंक्शन को पढ़ेंगे जो मेन रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को मेन रूप से पढ़ना है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करेंट ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, सीसो शेप का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के बारे में पढ़ना है। साइनोसॉइडल का मतलब हो गया साइन फंक्शन, उसी तरह से उसका मतलब हो गया कॉस फंक्शन। तो साइन फंक्शन कैसा रहेगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव कुछ यहाँ पर रहेगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ हो रह सकता है। और कॉस वाला रहेगा तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा भी हो सकता है कि फाइव का वैल्यू 0 रहे तो डायरेक्ट आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इस ढंग का जब भी रहेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 99% चांस है कि इसी से पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना यही वाला है। खाली एवरेज और आरएमएस ये दोनों चीज है जो किसी दूसरे का भी निकालना के लिए दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो साइन वाला और कॉस वाला ही पूछेगा। तो साइन वाला और कॉस वाला जब फंक्शन रहेगा तो अगर टाइम इंटरवल n इंटू टी के बराबर होगा, जैसे कि टाइम पीरियड अगर है t तो एक टाइम पीरियड का टाइम इंटरवल हो, या 2 टाइम पीरियड का टाइम इंटरवल हो, या 3 टाइम पीरियड का टाइम इंटरवल हो, इस टाइप से, ठीक है। तो टाइम इंटरवल या तो एंटी टाइप का हो, या टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो टाइम पीरियड से, ठीक है, या टाइम इंटरवल का चर्चा ही नहीं किया। तो आपको समझ जाना है कि एवरेज वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 होता है। और आरएमएस वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम को डिवाइड करते हैं किससे, √2 से, मतलब आई नॉट बाई √2 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा कि आरएमएस वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2 होता है, चाहे वो साइन वाला फंक्शन रहे चाहे कॉस वाला फंक्शन रहे। और अगर जो ये कंडीशन नहीं मैच करेगा, इसके अलावा एक कंडीशन रह गया कि डेल्टा टी बराबर नहीं है n इंटू टी के, जैसे कि पूछ दिया 0 से t/2 तक में बताओ, तब इससे मैच नहीं ना करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तब जनरल फॉर्मेट से निकलता है। हालांकि इसका भी हम शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन ऐसे जो पढ़ना है तो जनरल फॉर्मेट से कैसे एवरेज निकलेगा, तो आई का निकालना है तो आई इंटू डी टी t1 से t2 तक डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, या आरएमएस निकालना है तो स्क्वायर कर करके के एवरेज निकाले या फिर रूट ले लिए, ठीक है। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन रहता है तो ये वाला करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, वो कर करके दिखाया जाता है, लेकिन लेवल 1 में करके हम दिखाएंगे नहीं। आपको यह ध्यान रखना है कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन रहेगा तो इसी से आपका सवाल आएगा। अब कुछ इधर उधर होगा तो उसका हम अलग ढंग से बताएंगे, तो उससे बन जाएगा। तुमको ऐसे करके लाने का जरूरत नहीं है, वो टाइम टेकिंग होता है। थ्योरेटिकली तो बोलवे करेंगे कि अगर ये सिचुएशन नहीं मैच किया तो ऐसे डील कर लेना। समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन इस ढंग का हम लोग तभी यूज करेंगे जब साइन फंक्शन कॉस फंक्शन नहीं रहेगा तब। अरे बोलो यार, तो ये वाला तो क्लास में बता चुके थे। चलो एग्जांपल से गुजरते हैं। दिया हुआ i इक्वल टू -10 साइन 2t प्लस 5/4, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है कि साइन कॉस का कोई भी चीज रहता है जो फंक्शन रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू ये वाला होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो आप समझ गए हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ टाइम का चर्चा किया है कि कितना देर में, नहीं तो टाइम का चर्चा नहीं किया तो इसी कंडीशन में मैच किया। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम को √2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो टाइम का चर्चा नहीं किया तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। 0 एवरेज इसलिए हो जाता है ना कि जितना उधर होगा उतना ही इधर होगा। अरे बोलो यार, तो प्लस माइनस नेट 0 हो जाता है। तो ये आप याद रखे रहिएगा तो हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो टी के जो बगल में होगा ना उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा होता है। तो टी के बगल में 2 है, अगर -2 भी रहता तो ओमेगा 2 ये लिखते। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ओमेगा का वैल्यू 2 हो गया। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2π/ω, तो 2π/ω2, तो ये वाला हो गया पाई।
फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो 1/t, तो 1/t हो गया कितना 1/पाई। समझ आ रहा है कि नहीं। या ओमेगा है तो उसको भी तुम ऐसे कर सकते थे कि ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, तो ये कैंसिल हो गया, तो f का वैल्यू 1/पाई हो गया। जैसे आप डील करिए, समझ आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये सब पहले विस्तार से एसटीएम में पढ़ाया जाता है, और तब जब बच्चा पढ़ता है अल्टरनेटिंग करंट तो उसी से डील कर लिया जाता है। लेकिन हम चूंकि 12th पोर्शन स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर हम ये सब सिखा रहे हैं, तो एसटीएम वाला में हमको आसानी हो जाएगा। एक जगह कहीं ना कहीं सिखाना ही होता है, हमको नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, साइन फंक्शन कोस फंक्शन रहेगा तो ऐसे करने का तुमको जरूरत नहीं, इसी से पकड़ा जाएगा, तुम डील कर लेना। और इससे नहीं भी पकड़ाएगा तो उसका हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे। समझा रहे कि 0 से t/2 तक पूछ दिया तो इसमें तो नहीं ना हुआ जी, तो इससे डील होगा। तो हम यही बोलेंगे कि इससे डील नहीं करना, उसका तरीका बताएंगे, उससे डील करना तुरंत बन जाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन में मुलझ जाओगे। इसका यूज कब होता है, ये जनरल फॉर्मेट ना है एवरेज और आरएमएस निकालने का, तो कब होगा जब साइन कॉस का फंक्शन नहीं रहेगा, किसी दूसरे का फंक्शन रहेगा, तब भी तुम ऐसा कर दोगे, तब ऐसा नहीं करोगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट जो है वो आपको याद रखे हुए रहना, यहाँ भी यूज होगा, एसएम वगैरह भी यूज होगा, हर जगह यूज होता है, ये मैथ है एक तरह से। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। चूंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा इसका और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। लेकिन जब स्क्वायर हो जाएगा तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज होगा। बात समझ में आ रहा है तो आप रटे हुए रहिएगा, ठीक है। देखो हम यहाँ लिख दिए ओमेगा टी प्लस फाइव, हो सकता है केवल 5 वाला टर्म रहेगा ही, तो 5 वाला टर्म नहीं भी रहेगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत काम देगा आपको। चलिए फिर क्या बोला गया है कि कोई भी साइन का फंक्शन रहेगा और कॉस का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है। समझ में आया। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन अकेले अकेले भी रहेगा तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। जब तक टाइम के बारे में नहीं बोलेगा, बोलो यार, यहां बताया है ना जी। और अगर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा दोनों तब भी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सब रटे हुए रहना। अब एक चीज और देखना, कोई कांस्टेंट रहेगा, अब प्लस माइनस साइन का फंक्शन रहेगा या कांस्टेंट रहेगा प्लस माइनस कॉस का फंक्शन रहेगा तो एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो इसका एवरेज वैल्यू, तो ए का तो एवरेज वैल्यू ये होगा कांस्टेंट का और इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एवरेज वैल्यू इसका कांस्टेंट वाला के बराबर होगा, ये याद रखना है आपको। टोटल का, अरे बोलो यार, कांस्टेंट प्लस माइनस साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन रहेगा ना तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, उस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये वाला साइन वाला या कॉस वाला का जो टर्म रहेगा उसका एवरेज 0 हो जाता है तो केवल वही बचा हुआ रह जाता है। समझ में आया, इसका यूज होता है। और कांस्टेंट प्लस माइनस, कांस्टेंट प्लस माइनस साइन या कॉस का फंक्शन रहेगा तब आरएमएस वैल्यू कितना होता है, तो इसको याद कर लेना। इसको हम करके दिखा सकते हैं कि आरएमएस निकालना है तो इसका स्क्वायर कर करके एवरेज निकालते हैं, फिर रूट लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, वो करके दिखाया जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है ताकि क्वेश्चन पूछे पुट करके बना दीजिएगा। तो कांस्टेंट ए है प्लस माइनस बी, साइन वाला फंक्शन रहे या कॉस वाला फंक्शन रहे तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस साइन या कॉस के आगे में जो रहेगा ना उसका स्क्वायर/2। अरे बोलो यार, तो उसको रटे हुए रहते हैं, उसका यूज होगा सबका। और बाकी इसको देख करके पता ही चल रहा होगा आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अगर प्लस में रहेगा तब समझ रहे हैं, तो a प्लस b मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा। अब मिनिमम कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी। अरे ये तो कांस्टेंट है, यही वाला ना चेंज करेगा, तो ये वाला जो अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा तो मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अरे बोलो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कि आरएमएस कहेगा निकालने के लिए तो याद रहना चाहिए कि अंडर रूट a² प्लस b²/2।
जहां पर यह ध्यान रहना चाहिए कि बी वाला जो टर्म है वो साइन और कोस के आगे वाला है। अरे बोलो यार, आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस दोनों में अंतर समझना। इसमें क्या था, एक कांस्टेंट और बाकी वाला जो था वो साइन का फंक्शन था या कॉस का फंक्शन था। और इसमें क्या है, सब साइन कॉस का ही फंक्शन है। तो याद रखना है कि एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0, और सब का एवरेज वैल्यू 0 होगा। 0 हो गया, ये समझ में आया ना कि यहाँ पर इसका एवरेज वैल्यू 0 आता था, इसका बच्चा रह जाता था, तो एवरेज यही होता था। तो अगर सब साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन रहेगा तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब का एवरेज वैल्यू 0 और आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आगे हम सिखाएंगे कि फेजर डायग्राम से इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो वो आगे हम बताएंगे। एकदम याद रखना है छोटू कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसका एवरेज वैल्यू 0 होगा। और कांस्टेंट प्लस माइनस साइन या कॉस का फंक्शन रहेगा तो एवरेज वैल्यू ये हो जाएगा। और आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताइए दिए, कभी भी कोई चीज प्लस माइनस में रहेगा ना तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सब का तुम एवरेज निकाल करके जोड़ दोगे, चल आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा करके तुम याद रखना। और अगर सभ्य साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, अरे बोलो यार, अरे साइन फंक्शन कॉस फंक्शन है ना ऐसा, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि सबका एवरेज 0 हो जाएगा। और आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बाई √2, मैक्सिमम कैसे निकलेगा वो हम सिखा रहे हैं। तो ये वाला चीज एसी में सिखाने का जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं अपना, लेकिन हम इसलिए सिखा रहे हैं कि यहां पर सीख गए तो एसएम वगैरह में भी डील होगा, और जिसको पहले वहां वो पढ़ाया जाता है तो वहां सिखाया जाता है, तो ये सब में उसका यूज होता है। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एक रिजल्ट आप क्या याद रखिएगा कि अगर किसी रेसिस्टेंस से आप अल्टरनेटिंग करंट बहाइएगा, अगर किसी रेसिस्टेंस से एसी आप फ्लो करिएगा तो वो एसी बदलता हुआ रहेगा, तो आपको बोलेगा कि कितना कांस्टेंट करंट इससे बहा दे कि सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस हो। तो आपको समझ जाना है कि एसी का जो आरएमएस वैल्यू है, अगर उतना कांस्टेंट करंट बहा देंगे ना तो उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आया, एसी बह रहा है इसमें तो करंट बदल रहा है जी, तो हीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन I²R/dt करना पड़ेगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि अगर आप एसी का आरएमएस जानते हैं तो आरएमएस के बराबर कांस्टेंट करंट उससे बहा दीजिए, तो I² डेल्टा टी से डायरेक्टली आप डील कर लीजिएगा। तो फीलिंग यही है कि अगर एसी को डीसी टाइप का यूज करना है तो उसके आरएमएस को लेकर करके प्रोसीड करते हैं। समझ में आया, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको क्या करेगा कि कोई एसी बहा देगा, कहेगा कि डेल्टा टी टाइम में बताओ कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो एसी बदल रहा है तो इंटीग्रेशन से ना बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले आईएसी का आईआरएमएस निकाल लेंगे, अरे बोलो यार, और आरएमएस का यूज करिएगा तब तो कांस्टेंट करंट माना जाएगा। तो क्या करेंगे, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी करेंगे तो चल आएगा, बात पहुंच रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत लग रहा है तो आरएमएस का फीलिंग समझ में आया ना। अभी आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि find heat produced in 10 ohm resistor in 10 hour as shown in figure। तो इस रेसिस्टेंस में इतना करंट फ्लो हो रहा है, वो एसी है कि डीसी, एसी। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला बदल रहा है, तो या तो इंटीग्रेशन वाला बनाओ, करंट वही पढ़ाया गया कि हीट प्रोड्यूस का दो तरीका, करंट कांस्टेंट है I² डेल्टा टी, अब वेरिएबल है इंटीग्रेशन। तो ये वैरी कर रहा है तो होना चाहिए था इंटीग्रेशन से, लेकिन हम उसका आरएमएस जान रहे हैं तो डायरेक्ट हम सोचेंगे कि आरएमएस के बराबर डीसी करंट बह रहा है एक तरह से,
सचमुच में डीसी बह रहा है ना, वैसा सोचा है हीट के लिए, बोलो यार। तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर, तो इसका तो आर एम एस हो गया 5/√2, तो 5/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2 होगा कि नहीं। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 10 इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना होगा 10 आवर, तो 3600 सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं। तो इतना सब ऐसा यूनिट में हुआ, तो ऐसा यूनिट में हुआ तो इतना जूल चला आएगा। अरे बोलो यार, तो इसी को डील कर लीजिएगा तो चला आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है नहीं लगना चाहिए। अब एमीटर का टाइप हम लोगों को पढ़ना, तो एमीटर दो तरह का होता है, एक डीसी एमीटर होता है और एक क्या होता है एसी एमीटर होता है। डीसी एमीटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट को नापता है और एसी एमीटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को नापता है। बाकी और भी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो डीसी एमीटर जो है ना वो एवरेज वैल्यू निकाल करके आपको बताता है, उससे जितना भी करंट बहेगा उसका एवरेज वैल्यू निकाल करके रीडिंग के तौर पर आपके सामने रख देगा, ठीक है। और एसी एमीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो भी उससे फ्लो होगा उसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेगा और आपको बता देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा जी, इससे क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे एग्जाम में पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा। डीसी एमीटर क्या नापता है एवरेज वैल्यू और एसी एमीटर क्या नापता है आरएमएस वैल्यू। ये याद रखिएगा जी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो डीसी एमीटर का एग्जांपल है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है डीसी एमीटर का एग्जांपल। इसका मतलब क्या हो गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एवरेज करंट नाप के बताता होगा, बोलो यार। और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एसी एमीटर होता है। अरे एसी एमीटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि करंट ऐसे 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 जाएगा, एवरेज तो जीरो ना बता देगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है ना उसके हेल्प से करंट निकाला जाता है। तो हीट प्रोड्यूस रहता है कहानी कि हीट प्रोड्यूस होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो लेंथ बढ़ता है उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही कैलकुलेट किया जाता है। नाम ही पता चला होगा हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वायर इसमें हीट होता होगा कुछ, तो वही हीट प्रोड्यूस होता है ना उसके हेल्प से इसमें करंट नापा जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। हीट से रिलेटेड जब भी कहीं पर रहेगा तो इसका मतलब वो आरएमएस वाला सही होगा। अरे बोलो यार। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको देख लीजिए, इसी से पूछा जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछना भी बाकी रह गया है, ये एकदम पूछवे करेगा। ध्यान रखिएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और हॉट वायर एमीटर या गैल्वेनोमीटर जो बोलो तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली यहाँ हीट का भी बात हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी तो उसका अलग से होता है। अरे बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो रख जाना है सीधे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थीटा प्रोपोर्शनल होता है आई के और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर में थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तीन चीज आप पढ़े हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थीटा प्रोपोर्शनल होगा आई, तो पहले भी बता चुके हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में थीटा आई प्रोपोर्शनल होगा tan थीटा के, ये बताए थे। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं। और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर में थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल है रूट थीटा के। अरे थीटा प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के, तो आई प्रोपोर्शनल किसके हो गया रूट थीटा के। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एसी एमीटर जो है ना उसके हेल्प से आप एसी और डीसी दोनों नाप सकते हैं, लेकिन डीसी एमीटर के हेल्प से केवल डीसी नाप सकते हैं, एसी नहीं नाप सकते हैं। रीजन समझिएगा। मान लो कि डीसी एमीटर में 5 एम्पियर करंट बह रहा है, तो वो उसका एवरेज निकालेगा तो 5 बताएगा। अब ऐसा करो कि सर्किट में जहां डीसी बह रहा है वहां पर एसी लगा दो, एसी एमीटर लगा दो।
तो एसी एमीटर लगा दोगे तो 5 का आरएमएस निकालेगा, तो 5 का आरएमएस 5 है ना बता देगा जी। तो ये समझ में आया कि एसी एमीटर डीसी करंट को भी नाप करके बता देगा। एक बार फिर से, इस सर्किट में 5 एम्पीयर करंट बह रहा है, तो ये डीसी हुआ, एक का डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये डीसी हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट करंट। अब इसमें तुम डीसी एमीटर लगाओगे तो ये क्या करेगा, 5 का एवरेज निकाल के बताएगा, तो 5 का एवरेज कितना होगा, 5। और अगर जो इसमें तुम एसी एमीटर लगाए तो ये 5 का एवरेज नहीं नापेगा, क्या नापेगा, आरएमएस नापेगा। लेकिन 5 का आरएमएस एक के डायरेक्शन में 5, तो 5 होगा, तो बता दिया कि नहीं बता दिया। तो एसी एमीटर डीसी को डायरेक्ट करंट को नाप के बताया कि नहीं बताया, बताया। अब मान लो कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है 5 sin ओमेगा टी मान लो कि बह रहा है, तो एसी एमीटर लगा दो तो इसका आरएमएस निकाल के वो बता देगा। लेकिन अगर डीसी लगाओगे, डीसी एमीटर, तो क्या होगा बताओ तुम, इसका एवरेज तो 0 बता देगा। अरे बोलो यार, तो क्या होगा कि डीसी एमीटर एसी को नहीं ना बता पाया, बोलो यार। तो इतना सोचना नहीं, आपको याद रखना है कि डीसी एमीटर केवल डीसी को नापता है, लेकिन एसी एमीटर एसी डीसी दोनों को नाप सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो आप खाली याद रखिएगा, हो सकता है पूछेगा तो ठीक मान दीजिएगा। अब बाकी ये सब चीजें हम बता ही दी। बोलो यार, आपसे पूछ सकता है जी कि हॉट वायर गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, थीटा स्क्वायर के, रूट थीटा के, ऐसे करके देगा। तो हम पढ़ा है थीटा प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, क्योंकि हीट होता है आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, तो थीटा प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। अगर वो आई के बारे में पूछेगा तो रूट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। अब दिया हुआ है कि इफ करंट इन द सर्किट इज I equal to 10 sin omega t plus pi by 6, then find reading of AC and DC emitter। तो इतना करंट बहेगा तो AC एमीटर इसका क्या नापेगा, AC एमीटर तो आरएमएस का नापेगा, तो AC एमीटर आरएमएस नापेगा। तो समझ में आया कि रीडिंग ऑफ AC एमीटर 10/√2 के बराबर होगा, या बोलिए कि 5√2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और डीसी एमीटर से इसको पास कराइएगा तो डीसी वाला तो एवरेज नापेगा, तो इसका एवरेज कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0। तो वही वाला आंसर हो जाएगा। याद रखना है सर में, समझ रहा है, तो डील हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि करंट इतना फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि एसी एमीटर का रीडिंग क्या होगा और डीसी एमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो ये समझ में आया कि कांस्टेंट प्लस समथिंग वाला है, तो अगर डीसी एमीटर का बात करो तो इसका एवरेज में नापेगा, तो 20 का एवरेज 20 है, इसका एवरेज तो 0। तो ये समझ में आया कि डीसी एमीटर कितना बताएगा, 20 एम्पीयर करंट बताएगा। बोलो यार। और एसी एमीटर क्या नापेगा, तो आरएमएस, तो इसका आरएमएस कितना होगा, तो √20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा होगा? तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, आई आरएमएस के, और ये बराबर हो जाएगा √20 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 30 का स्क्वायर 900/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? डायरेक्ट याद रखें। तो ये किसके बराबर होगा, कि 450 हुआ ना, ये 850 हो गया, तो √850। कोई दिक्कत आपको लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? ठीक। अब यहां समझिएगा जी, ये जो चीज है वो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? हम इसलिए बता देते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आएगा ना, तो जिसको जनरल बच्चा इंटीग्रेट करके बनाए। अगर ये जाने हुए रहेगा कोई तो डायरेक्ट बना लेगा ऊपर ऊपर ही, और नहीं भी समझ में आया तो लाइट है, फर्स्ट लेवल में बहुत ज्यादा हम इस पर हिट नहीं करते हैं। यहां समझिएगा, अगर साइन और कॉस का फंक्शन है तो क्या बोला गया है कि डेल्टा टी
या तो एनटी के बराबर हो, या डेल्टा टी बहुत ज्यादा हो टी से, या टाइम के बारे में नहीं दिया हो तो ये यूज करते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल t/2 के बराबर होगा, t/4 के बराबर होगा, 3t/2 के बराबर होगा, तब ये लग पाएगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इंटीग्रेशन से बनता है, अरे बोलो यार। लेकिन ये चीज अगर जानिएगा तो आप तेजी में डील कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के, साइन वाले फंक्शन और कॉस वाले फंक्शन में। ठीक है, अब बता रहे हैं, समझ में आ जाए तो अच्छा बात, नहीं समझ में आए तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, यहां देखिएगा साइन का फंक्शन, एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, ये दोनों रिजल्ट जो है उसमें साइन ओमेगा टी ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओमेगा टी प्लस फाई नहीं रहना चाहिए, वो सबको बताया था ओमेगा टी प्लस फाई भी होता है। ये साइन ओमेगा टी रहना चाहिए या कॉस ओमेगा टी रहना चाहिए। तो पूछेगा तो देगा भी यही वाला। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करिएगा। साइन का फंक्शन रहेगा, प्लस साइन का फंक्शन रहेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये वाला आधा पार्ट है, ये वाला आधा पार्ट एकदम एग्जैक्टली इक्वल होता है, या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या होगा? इक्वल होगा। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है। अरे बोलो यार, जब एवरेज देखते हैं तो प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस रहता है, आरएमएस देखते हैं तो प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। रीजन तो क्या स्क्वायर होता है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये बात आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। कुछ रिजल्ट याद रखिए और उसको कैसे कैसे अप्लाई करना है ये मेन रूप से समझना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको ये वाला, उसके आधा पार्ट का मतलब 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 वही हो गया। समझ रहे हो? तो इसमें 0 से मैक्सिमम के बात करेगा वो, तो माने 0 से t/4 बोला साइन वाला में, तो हुआ कि नहीं हुआ 0 से मैक्सिमम? या कॉस वाला में 0 से t/4 तक आपको बोलेगा तो मैक्सिमम से ये हुआ कि नहीं हुआ? या कोई t/4 से t/2 तक पूछेगा तो मैक्सिमम से 0 तक का बात हुआ ना जी? समझ रहे हो? तो ये जो लूप दिख रहा है उसका हाफ पार्ट का हम बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में अगर कोई पूछेगा तो एवरेज वैल्यू 2I0/पाई होता है, ये रट जाना है। समझ में आया? इसमें पूरा का बात करेगा तो एवरेज वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है? क्यों? इससे प्लस से माइनस से प्लस से माइनस 2 0 हो जाता है, आरएमएस I0/√2 होता है। अरे बोलो यार, पिछला का बताया था ना जी। लेकिन अगर जो यहां से यहां तक पूछेगा तो यही बोलना चाह रहे कि जो लूप तुमको दिख रहा है ना, इसके हाफ पार्ट का अगर बात कोई करेगा तो एवरेज वैल्यू कितना होगा? 2I0/पाई, जहां I0 मैक्सिमम करंट है। अरे बोलो यार, और आरएमएस वैल्यू इसका कितना होगा? तो I0/√2 ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका यूज हम आगे करेंगे तो दिमाग खुलेगा कि कैसे कैसे यूज होता है। कॉस वाला भी वही है कि इसके बारे में बात करिएगा। तो ये हुआ ना आधा लूप, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा? 2I0/पाई होगा। इस सब का सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा यूज होता है, बच्चा रटले रहता है, इसे समझ के भी कोई कर सकता है। और आरएमएस वैल्यू कितना होगा? तो I0/√2 होगा। यह बात समझ में आ रहा है कि t/4 से t/2 तक में भी पूछेगा तो एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू इतना ही होगा। बोलो यार, अगर जो यहां से यहां तक का बात करेगा तो वैल्यू एवरेज का वही होगा, खाली माइनस लग जाएगा क्योंकि नीचे में है। लेकिन आरएमएस इसमें भी पूछेगा यहां से यहां तक तो यही वाला होगा। आरएमएस तो नेगेटिव नहीं ना हो सकता, बताया तो क्योंकि स्क्वायर के कारण होता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग इस सवाल को डील करेंगे इसके हेल्प से, तो बड़ा स्मार्ट फीलिंग आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा इंटीग्रेट कर करके बनाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे और जवाब दे देंगे, लेकिन साइन वाला फंक्शन कॉस वाला फंक्शन में ही ये काम देगा। आपसे पूछेगा भी साइन कॉस का, साइन कॉस का नहीं रहेगा तो हर हालत में इंटीग्रेशन वाला से बनेगा। अरे बोलो यार, लीनियर वाला में शॉर्टकट बताया थे मैं, खैर छोड़ो। तो आपको बोल रहा है कि करंट इतना फ्लो हो रहा है तो हमको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताना।
तो 0 से t/4 का बात किया है। तो हम लोग तो याद भी किए थे 0 से t/4 तक का, बोलो जी। तो 0 से t/4 तक का हम लोग याद किए थे और ये पूछा भी है साइन मारा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो आई एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 2i0 हो गया 10/पाई। ये समझ में आ रहा होगा कि 1/पाई को 0.32 भी लिख देंगे तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। एंड आई RMS, तो ये तो याद रहता है हम लोग को कि i0/√2 होगा 0 से t/4 में भी, अरे हाफ लूप तक में। तो कितना हो गया मैक्सिमम बाई √2 जो भी होगा 5√2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट हो गया। हम आपको ये वाला कंसेप्ट पढ़ाए हैं, इन सब चीजों में जब पूछेगा तो कैसे यूज करेंगे, या किसी दूसरे जगह पर जब डेल्टा टी n इंटू टाइम पीरियड के बराबर नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, फ्रैक्शन में हो जाएगा, तब कैसे डील करेंगे। 0 से t/2 का बात किया है साइन वाला में, ठीक है, इसमें अलग हो जाता है। हम लोग को साइन कॉस से नहीं मतलब है, हमको मतलब है हाफ लूप को देख करके कंपैरिजन कर करके बता दे, ठीक है। तो हम लोग अभी साइन वाला देख रहे, अभी ये वाला ग्राफ देखेंगे। तो 0 से t/2 तक में आपको आई एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो यहां पर एक शॉर्ट क्या है कि इसको देख करके अगर जो आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, जब डेल्टा टी का वैल्यू n इंटू टी के बराबर नहीं होगा या वो तीनों कंडीशन से मैच नहीं करेगा, अरे बोलो यार, अरे जनरली उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आएगा तो बच्चा इंटीग्रेट करके जितना देर बनाएगा तुम थोड़ा सा सोच कर करके बना दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा ऐसा 4-5 जगह पर यूज है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, 1% क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। एवरेज और RMS की बात हम कर रहे हैं, समझिएगा। अगर इसको देख करके किसी दूसरे इंटरवल में एवरेज करंट निकालना रहेगा तो एरिया बाई टाइम इंटरवल से सोचेंगे, और इसको देख करके अगर किसी दूसरे इंटरवल में RMS वैल्यू निकालना रहेगा तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये समझ आ रहा है कि RMS में एरिया का मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे और रूट ले करके सोचेंगे। क्या बोले वो क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है। तो हमको एवरेज करंट निकालना है 0 से t/2 तक में। तो 0 से t/2 तक का हम पढ़ाए थे आपको, नहीं हम आपको पढ़ाए हैं 0 से t/4। अरे 0 से t/4 में भी इंटरेस्ट हमको नहीं है, हमको इंटरेस्ट है हाफ लूप में, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो हाफ लूप के रिस्पेक्ट में फुल लूप को आप देखिएगा तो एरिया डबल हुआ, आइए समझ में आया कि टाइम इंटरवल भी डबल हो गया। तो समझना, अगर एवरेज का बात करोगे तो तुम किससे देखोगे, एरिया बाई टाइम इंटरवल से। तो तुम याद किए थे हाफ लूप का, आई बोल रहा है किसका, फुल लूप का। तो इसके रिस्पेक्ट में एरिया कितना है, डबल है, 2 टाइम्स है, और इसके रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल कितना है, 2 टाइम्स है। तो ये वाला कैंसिल हुआ थी, समझ में आया कि एवरेज उतनी रह जाएगा। तो तुम इसका याद किए थे 2i0/पाई, तो ये समझ में आया कि इस जोन में भी कितना होगा, 2i0/पाई ही होगा। तो 2 i0 का वैल्यू कितना हो गया, 10/पाई, तो यही वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है। अब हमको IRMS निकालना है, तो IRMS वाला में कैसे कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूला से। तो ये क्या बोलता है, यहां देखना, ये इसका RMS वाला में क्या करेंगे कि एरिया बाई टाइम इंटरवल को देखेंगे, एरिया का मैग्नीट्यूड और टाइम इंटरवल को देख करके रूट करेंगे। बोलो यार, तो हम लोग को तो ये नहीं याद है जी, हम लोग को ये देखना है। तो ये समझना है कि इसके रिस्पेक्ट में एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये एरिया डबल हो गया और इसके रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल क्या हो गया,
डबल हो गया तो ये डबल हो गया और ये भी डबल हो गया तो कैंसिल हो गया। तो ये समझ में आया कि रूट करने पर वही वाला रह जाएगा। बोलो यार, जो पहले था। तो ये समझ में आया कि यहाँ भी IRMS कितना होगा, I0/√2, तो इतना ही होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब थोड़ा सा कहानी में मजा आएगा। इस इंटरवल में देखते हैं तो I एवरेज कितना होगा। तो हमको यहां से लेकर करके यहां तक देखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में एरिया कितना हुआ, तो इसमें में आया कि अगर ये A था तो ये भी A ही था और ये -A हो जाएगा। तो नेट एरिया कितना है बताओ, तो इतना दूर में A ही, A -A। तो नेट एरिया इतना दूर में कितना हो गया, A ही। बोलो यार। और टाइम इंटरवल पहले के रिस्पेक्ट में तो हम लोग इतना देखे थे, अब इतना ना हो गया टाइम इंटरवल जी। तो ये समझ में आया कि अगर इसमें देखोगे, माने इस फॉर्मूला से देखोगे तो 0 से यहां तक में एरिया उतना ही है 1 का। अभी नहीं कर देना 3 का, ये प्लस माइनस कैंसिल ना हो गया जी, ये प्लस था ये माइनस था, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका अगर ये था तो इतना में भी A ही है, माने एरिया नहीं बदला, लेकिन टाइम इंटरवल तो बदलवे ना करेगा। तो ये समझ में आया कि टाइम इंटरवल कितना हो गया 3 टाइम्स, तो एवरेज भी 1/3 हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो एवरेज कितना हो जाएगा बताओ तो 2I0/π का 1/3। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? चलो IRMS को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, समझना। इसका A है तो इसका भी A है और इसका -A है, लेकिन मॉड करो तो क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि जो तुम याद किए थे उसके रिस्पेक्ट में इतना दूर में एरिया का मैग्नीट्यूड अगर करोगे तो वो 3 टाइम्स होगा और टाइम इंटरवल भी कितना है 3 टाइम्स है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो उतना ही ना रह जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला कितना होगा 10/√2 होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए अब इसको देखिएगा। देखो जी, ये हम बता इसलिए देते हैं कि पकड़ाया तो बहुत स्मार्ट फीलिंग आएगा, नहीं भी पकड़ाया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम दिमाग पर चोरी दे रहे हैं। कभी कभी लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन वाला को बताओ 0 से मैक्सिमम होगा तब एवरेज क्या होगा, या कहीं से कहीं पूछ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ आ रहा है कि हम लोग 0 और T/4 में नहीं इंटरेस्टेड है, वो खाली यहाँ पर बताया गया। हम लोग इंटरेस्टेड हैं आधा लूप में। अरे बोलो यार, चाहे वो कहीं का हो। तो अब T/4 से T तक दिया है साइन वाला में, तो T/4 से T तक इतना देखना है। तो एवरेज देखिएगा तो ये A है, तो ये -A है, ये भी -A है। तो ये समझ में आया कि एरिया का मैग्नीट्यूड उतना है लेकिन माइनस के साथ है और टाइम इंटरवल इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स ना हो गया है जी। तो एवरेज समझ में आया कि 1/3 टाइम्स होगा, माइनस भी हो जाएगा यार। तो I एवरेज कितना हो जाएगा, तो जो यहां पर पढ़े थे ये समझ में आ रहा होगा। और IRMS का बात करिएगा तो हम लोग इसको पढ़े थे, इसके रिस्पेक्ट में इतना दूर में देखेंगे तो एरिया का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स और टाइम इंटरवल भी 3 टाइम्स, तो कट जाएगा तो रूट भी हाँ 7 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? ये कितना हो जाएगा 10/√2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ऐसा नहीं कि RMS हमेशा बराबर रह जाता। देखो ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ना रहता है तो इसको तुम देख करके बता सकते हो। आपको बोल रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू बताना है 0 से T तक में। तो हम 0 से T ये तो मैच करके डेल्टा T = NT से, लेकिन ये साइन वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें साइन है, ये वहां पर रहता पड़ा ये वाला साइन है लेकिन ये वाला साइन नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कैसे डील करेंगे ये समझना। साइन वाला रहेगा 0 रहेगा तब भी हम लोग एरिया से कंपेयर कर ना सकते हैं, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो हम लोग कितना का याद किए थे, इतना का ना याद किए थे जी, और हमको यहां से यहां तक का बात कर रहा है। बोलो यार, तो एरिया A था तो यहां से यहां तक में ये समझ में आया कि एरिया डबल हो गया, इसमें तो 0 ही है।
तो एरिया कितना हो गया है डबल, और यहां से यहां तक में देखिएगा तो टाइम इंटरवल कितना हो गया 4 टाइम्स, तो ये डबल हुआ, ये 4 टाइम्स हुआ है, तो कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि जो हम इसका पढ़े हैं उसका आधा होगा एवरेज। तो एवरेज कितना पढ़े थे 2 I0 बाई पाई, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ तो I0 बाई पाई। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, समझ में आ रहा है। पहले हम उसको पढ़ाते भी नहीं थे, वीडियो बना तो हम सोच रहे कि सब कुछ एक बार में बता दिया जाए कि अगर समझ में आया तो बड़ा अच्छा फील होगा, नहीं भी समझ में आया तो क्या होता है कि यहाँ पे वेव रेक्टिफायर को हम लोग याद करते रहते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। मेन इंटेंशन ये था ना हमारा कि वो पूछ दिया जो अगर कि कॉस वाला में बताओ यहाँ से यहाँ तक में या यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, तो बच्चा इंटीग्रेट करके बनाता है, जो तुम ऐसे बना सकते हो। एक बार फिर से बोल दे रहे, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आ गया ओके। चलो यहाँ से यहाँ तक में देखोगे और आरएमएस के बारे में तुमको सोचना है, तो इसका ए है अगर तो इसका भी ए होगा, यहाँ तो 0 है, तो ये समझ में आया कि जो तुम पढ़े थे उसके रिस्पेक्ट में एरिया का मैग्नीट्यूड डबल है। और यहां से यहां तक में देखोगे तो टाइम इंटरवल कितना 4 टाइम्स है, तो ये डबल हो गया, ये 4 टाइम्स, तो यहाँ पर नीचे में आ गया 2, तो ये समझ में आया कि 1/√2 टाइम्स होगा जो तुम पढ़े थे उसके रिस्पेक्ट में। तो तुम कितना पढ़े थे I0/√2, तब हो जाएगा I0/√2 को डिवाइड करोगे √2 से तो हो जाएगा I0/2, तो वही बच्चा वहां पर याद करता है, तो यहाँ पर हो गया I0/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये तो बच्चा याद कैले रहता है, लेकिन आर्बिट्ररी वो क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक में बताओ, तो कैसे करोगे वो तुम समझ रहे हो? बोलो जी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन होता है ना कि कुछ चीज जानता है तो आप एक्स्ट्रा जान रहे। चलो ये वाला भी एसटीएम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका यूज तो इतना ज्यादा है कि कहिए नहीं सकते हैं। एसटीएम में यूज है, वेब में यूज है, वेब ऑप्टिक्स में यूज है, एसी में भी यूज है। तो एसटीएम में पढ़ाया था तो यहाँ डील किया था, हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं तो एसटीएम में उसको डील करेंगे। अभी तत्काल दिमाग आपको नहीं लगाना है, केवल ये जानना है कि कभी भी चाहे वो करंट हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, सब साइन कॉस का फंक्शन रहेगा। और प्लस माइनस में रहेगा, दो चार वो रहेगा ना, तो वो प्लस माइनस में रहेगा या समेशन में रहेगा, तो इसको समेट कर करके मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वेलोसिटी जब भी का देगा तो या पोजीशन का देगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, इसको हम लोग फेजर से करते, वहां पढ़ाए थे ना आपको जी कि ढेर सारा साइन कॉस वाला प्लस माइनस में रहेगा, तो एवरेज तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आरएमएस निकालना है तो मैक्सिमम निकाल के तो √2 करिएगा, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, ये सब चीज के लिए इसका यूज है, इसका बहुत यूज है, ठीक है। समझ क्या बोल रहे हैं? इसको जैसे बोलेंगे आपको समझ जाना है कि एकदम उसी ढंग से डायग्राम में दिखाएंगे और मैक्सिमम निकालेंगे, वहां से कहानी आगे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी इसका एसटीएम में यूज है, वहां पर और विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं, मतलब प्लस माइनस में कांस्टेंट, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में रहने ना करेगा, सब साइन कॉस का फंक्शन। तो इसमें बस केवल एक चीज देख लीजिएगा ना कि सबका ओमेगा टी का वैल्यू भी सेम होना चाहिए और उसके आगे में साइन भी सेम होना चाहिए, वो रहबे करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओमेगा टी का वैल्यू सेम रहेगा, हाँ साइन बदल जा सकता है, तो साइन को कैसे हम लोग चेंज करते हुए तो ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ चुके हैं, कॉस वाला खा जाता है बोले यार, और साइन वाला में माइनस बाहर निकाल देते, वो सब जान रहे हो। मतलब ओमेगा टी को एग्जैक्टली बराबर कर दोगे, एक जगह पर ओमेगा 1 हो जाएगा, एक जगह पर ओमेगा 2 हो जाएगा, जो अलग अलग रहेगा, तो ये वाला नहीं लगाएंगे, वो आगे हम लोग को बेस स्टेप में पढ़ना था विपरीत कैसे होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी तक का ढेर सारा साइन कॉस का फंक्शन है जो समेशन में है, तो उसको समेट के एक बनाना या उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। तो कैसे डील करते हैं, तो ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, साइन सेम नहीं रहेगा तो कर देंगे। इसको इस डायग्राम में
एज ए वेक्टर लिखेंगे। क्या करेंट वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, लेकिन हम लोग को जब दो चार को समेटना रहेगा तो हर करंट को या डिस्प्लेसमेंट का पता, हर डिस्प्लेसमेंट को समझ आ रहा है कि नहीं, हम लोग एक वेक्टर की तरह मान कर करके इस डायग्राम में दिखाते हैं। अब इस डायग्राम में ये वेक्टर कैसे दिखाते हैं ये समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए तो साइन के आगे में प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो हम लोग यहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे, ये प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे और ओमेगा टी को नहीं दिखाएंगे। ओमेगा टी को भी दिखा करके बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग ओमेगा टी को नहीं दिखाएंगे। सबका साइन बराबर कर दिया, मैग्नीट्यूड बराबर है तो ओमेगा टी को भूला जाए। बोलो यार, ओमेगा टी को भी दिखाया जा सकता है लेकिन हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ प्लस साइन था तो इधर से चलेंगे और ओमेगा टी को हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है +5, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और प्लस में रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और माइनस में रहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये समझ में आया कि प्लस साइन है तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे, पूरा से मुझे लोग क्लियर हो जाएगा, बाकी एग्जांपल क्लियर कर देगा। तो प्लस साइन ही हुआ ना जी, और ओमेगा टी को छोड़ देंगे, क्या लिखा हुआ +5 है तो प्लस किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम लोग इसको एज ए वेक्टर देखा जिसका वैल्यू कितना होगा, बोलो यार, और ये वाला एंगल कितना होगा ∅1, वो एक वेक्टर बनेगा। इसको कैसे दिखाएंगे, तो cos के आगे प्लस है, इसका मतलब प्लस cos वाला से प्रोसीड करेंगे और ओमेगा टी को छोड़ देंगे, -∅2। तो माइनस बता रहा है क्या कि इस डायरेक्शन में घूमेंगे और कितना से घूमेंगे तो ∅2 से घूमेंगे। तो ये भी एक वेक्टर की तरह दिखाएंगे और ये I2 होगा। ये समझ में आया कि ये वाला ∅2 होगा, माइनस में ना, माइनस तो कल बता रहा हूं उस डायरेक्शन में, बोलो यार। तो वही सब रहता है कि इसको फेजर बोलते हैं, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। तुम लाइक लो, जब भी 4-5 गो रहेगा, 4-5 गो नहीं 2 गो रहेगा तो हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो समेटना रहेगा हमको सबको, या फेज डिफरेंस में निकालना आता है, वो ऐसे में पढ़ना आता है। अभी तत्काल हम आपको समेटना सिखा रहे हैं, तो सबको जो वेक्टर दिखा दीजिएगा। ये वाला क्या है देखो तो -I3 साइन, मैंने साइन में माइनस में मैंने ऐसे है टी, बोलो यार, और ओमेगा टी +5 दे, प्लस मतलब क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज मैंने इधर, तो कुछ इस टाइप का होगा और ये एंगल कितना होगा ∅3 होगा, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो -cos, मतलब इस डायरेक्शन में, और ओमेगा टी के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब वो इधर उधर नहीं होगा, इधर रह जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर I3 था और ये I4, कोई दिक्कत लग रहा है। तो अभी 4 को वेक्टर हो ना गया, इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसका मतलब इस सब को समेटने पर जो मैक्सिमम करंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, समझ लेना कि इस सब को समेटने पर जो आएगा ना उसका मैक्सिमम करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? और बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। एसएम वगैरह में और बताया था, फेज बताया जाता है, फेज डिफरेंस बताया था, बहुत सारा चीज बताया था। हम अभी फेज डिफरेंस इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, तत्काल वो भी बताएंगे थोड़ा सा जब आगे जरूरत पड़ेगा। तो अभी कैसे समटाता है 2-3 को साइन कॉस वाला वो बता रहे, ठीक है। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। आई का वैल्यू दिया है दिस प्लस दिस, मतलब 2 को समेट करके एक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फेजर डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये वाला कितना है देखो तो प्लस साइन, मतलब यहाँ पर है, और ओमेगा टी देख लो तुम लोग बराबर, ओमेगा टी के साथ कुछ है प्लस माइनस में नहीं। ये समझ में आया कि इसका मतलब यहीं पर होगा 10, बोलो यार। और इसको देखो तो +10 cos, मतलब इस डायरेक्शन में है, और ओमेगा टी, इसको तो नहीं देखेंगे, देखा जाता है लेकिन तुम नहीं देखना है, जैसे हम बता रहे हैं। तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, कितना है बताओ तो -30 डिग्री। तो इधर किधर इधर, तो इस डायरेक्शन में 10 होगा और ये कितना 30 डिग्री। अब बोलो यार, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 10 और 10 है और उसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 10√3। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब इसको समेटिएगा ना तो वो साइन कॉस का एक फंक्शन आएगा, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है।
वो हम अगला क्लास से बता देंगे, पूरा विस्तार से ही पढ़ा देंगे। अभी तत्काल ये समझ में आया कि आई मैक्स कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। अरे बोलो यार। और आई एवरेज तो बताने का जरूरत नहीं, 0 होगा क्योंकि सब साइन कोस। आई आरएमएस निकालना रहेगा तो मैक्सिमम निकाल लिए हैं, बाई √2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं लग रहा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब यहां पर भी क्या है कि ढेर सारा साइन कोस वाला फंक्शन है, तो हमको समेटना है उसको। एवरेज के लिए समेटने की जरूरत नहीं है, इसका 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 सबका 0 नहीं, एवरेज 0। मैक्सिमम निकालना है या आरएमएस निकालना है तब यूज होगा। एक जगह सीख कर करके 10 जगह यूज करना है, इसलिए हम लोग इसको सीखेंगे आराम से। हालांकि एसटेम में पूरा विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसको देखिएगा तो किधर है बताइए, तो प्लस साइन यहाँ पे 2t - π/6, मतलब इस डायरेक्शन में कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फिर इसको देखो तो प्लस cos और 2t कुछ नहीं है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में रहेगा, कितना 12√3 होगा। ठीक है, और इसको देखेंगे तो माइनस cos माने इस डायरेक्शन में, और 2t प्लस माने एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, ये तो 90 हो गया। अब फिर ऐसे करोगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस डायरेक्शन में होगा 12, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। इसी का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको तो आराम से तुम डील कर सकते हो कि पहले तुम ये दोनों को देख लो, तो 12/12 के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 12√3। और अब ये 12√3 है, ये भी 12√3 है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो √2 होता है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आई मैक्स जो होगा वो 12√3 का √2 टाइम्स होगा, तो इसका मतलब 12√6 होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, ये डायग्राम में दिखाते हैं, वो लाइट लो, पहले समेटना रहेगा, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा, तो 12√6/√2। यह समझ में आ रहा है ना कि टाइम इंटरवल का नहीं बात कर रहा है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम/√2 कर दे रहे डायरेक्ट। टाइम इंटरवल का बात करता और डेल्टा टीएनटी के बराबर नहीं होता तब तो हम लोग सोचते जो बताया, तो वही हो गया कितना 12√3 ही हो गया। बोलो जी, और एवरेज कितना हो जाएगा, हाँ एवरेज तो 0 हो, जो भी आई एवरेज 0 हो जाएगा। तो फेजर का बहुत जरूरत होता है, तो धीरे धीरे दिमाग खुलता है। मेन रूप से इससे में पढ़ाया था, यूज भी बहुत ज्यादा है, तो समझ में आ गया ना। आरएमएस एवरेज ये वाला केवल इस चैप्टर को सोच के नहीं पढ़ाया जाता। इस चैप्टर में तो क्या होता है कि आरएमएस एवरेज का जरूरत पड़ता है, लेकिन छोटा सा जरूरत पड़ेगा, साइन कोस है तो अपना √2 कर दो चलाएगा। लेकिन 2-4 साल में एक आध बार क्वेश्चन पूछ देता है कुछ अलग टाइप का देकर, अरे बोलो यार, तो उसमें हेल्प करेगा। बाकी पूरे फिजिक्स में एवरेज आरएमएस कैसे डील होता है उसको सोचने के लिए इतना चीज बताया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उधर रहेगा कुछ रहेगा तो डील कर लेंगे। एसटीएम वगैरह में तो बेड में तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा करता है। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई एक जगह पढ़िएगा तो बाकी जगह पर यूज होगा, तो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। समझ आ रहा है, एसटीएम पढ़े हुए जब रहता है ना, तो इसमें क्या होता है कि एकदम तुरंत 20 मिनट में एवरेज वाला बात बोल करके निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पढ़ाया गया है तो एसटीएम में तुरंत बोल करके निकल जाएंगे। समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लगा होगा हौच पोच थोड़ा सा, लेकिन प्रयास करिएगा तो थमा जाएगा। ये ध्यान रखना है ना कि हमको साइन या कॉस वाला का आधा लूप के बारे में पता है,
ठीक है। बाकी वो किसी भी इंटरवल में पूछेगा तो इस शॉर्ट ट्रिक से कंपेयर करके निकाल देंगे। जनरली ऐसा नहीं पूछा था, जनरली इसी पे आ जाता है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुमने को बोल ये दिख रहा है ना? हाँ, तो जनरली इसी ढंग का आता है। तो ये बच्चा नहीं भी जानता है तो डील हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछता है तो डील नहीं हो पाता है। ठीक है, मैंने ये बड़ा इसलिए बताया गया ना कि मान लो कि अब किसी को एकदम एको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 4500 अटेम्प्ट लेना ही है, टाइम पर बना के निकल जाना है, उसलिए ये बताया गया है। अदरवाइज इंटीग्रेशन तो बनाता है, ये टाइम किल होता है। ठीक है।